हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान अरफात में जमा होते रहे, लेकिन किसी तरह कहत के आसार कम न हुए। बराबर एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। चुनांचे आइंदा हफ्ते जुमा की नमाज के बाद लोग फिर अरफात में जमा हुए, तो मैंने देखा एक सियाफाम ज़ईफ इंसान है, जिसने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिरकर कसम खाई कि तेरी इज्जत व जलाल की कसम, इस वक्त तक सजदे से सर न उठाऊंगा जब तक तो बारान रहमत से अपने बंदों को सैराब न कर दे। चुनांचे इसकी इस दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर सिया बादल छा गए और इस कदर मीना बरसा के मैं हैरान था। बाद अज़ां इस सियाफाम बंदे ने अपने रब की हम्द सना बयान की और चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया कि देखूं कि यह शख्स कहां जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहां एक बर्दा फरोश रहता था, ये देखकर वापस चला आया और सुबह को कुछ रुपए लेकर इस बर्दा फरोश के मकान पर पहुंचा। मैंने कहा कि मुझे एक गुलाम खरीदने की जरूरत है। मेरी इस दरख्वास्त पर इस सौदागर ने तकरीबन 30 गुलाम मुझे दिखाए। इन सब को देखकर मैंने कहा, उनके अलावा और भी कोई गुलाम है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक मनहूस सा गुलाम है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा, इसे भी दिखा दो। तो सौदागर उसी गुलाम को ले आया जिसको मैं देख चुका था कि उसकी दुआ से अल्लाह ने बारान रहमत की थी। मैंने सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुमने इसको किस कीमत पर खरीदा है। सौदागर कहने लगा कि खरीदा तो है मैंने 20 अशरफियों का, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफी का दे दूंगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हमें उसकी जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियां ज्यादा दूंगा। फिर फरमाने लगे कि बस इसका सौदा करके वो गुलाम को हमरा लेकर चल आए। तो वो गुलाम कहने लगा, ए मेरे आका, अपने आखिर मुझे क्यों खरीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूं। मैंने अर्ज किया कि मैंने तुमको इसलिए खरीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूं और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर गुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूं। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी, जिसके लिए मखलूक परेशान थी। उसने दरियाफ्त किया कि क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा, हाँ। इसके बाद इसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आजाद करते हैं? मैंने कहा कि तो अल्लाह के वास्ते आजाद है। इसके बाद मैंने एक गैबी आवाज सुनी कि ए बिन मुबारक, तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मगफिरत फरमा दी। बाद अज़ां इस गुलाम ने कामिल वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आजादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह तबारक व ताला के आजाद करने पर इसका शुक्र किस तरह अदा करूं? इसके बाद दोबारा वुजू करके उसने 2 रकत नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तो मेरा पर्दाफाश ना करेगा, मगर अब जब कि ये राज खुल गया तो मेरी रूह कब्ज करके अपने पास बुला ले। जब देखा तो उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने इसको मामूली कफन दिया और नमाज पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो क्या देखता हूं, 2 खूबसूरत बुजुर्ग उम्दा सा लिबास पहने हुए हैं। इनमें से एक साहब ने मुझसे फरमाया, ए इब्न मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ्त किया, आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं और ये मेरे पास हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम है।
آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوائی اور کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرمان برداروں کی خود عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شکریہ۔